हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आज हम वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे जो 25 जुलाई से 31 जुलाई तक जितने भी करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसे कवर करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए वीकली करंट अफेयर्स के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एशियाई विश्व बैंक के द्वारा किस राज्य को 96.3 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। तो कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को किसके लिए, सुरक्षित पेयजल स्वच्छता परियोजना के लिए 96.3 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एशियाई विश्व बैंक परियोजना में 75,800 घरों की सेवा में जुड़ने की, जिसे 10 जिलों में 3,70,000 निवासी की जो वाटर सप्लाई वो मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, वह कौन से स्तर का है। तो कौन थे वो, जिसे जेसी डेनियल अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया, तो वह कौन थे, फिल्म निर्माता थे। ठीक है, कहाँ के, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कुमारन साहब, केपी कुमारन साहब फिल्म निर्माता है। ठीक है, इसके लिए सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार में 5 लाख तक नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पीवी सिंधु और किसको राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए भारत का राष्ट्र ध्वजवाहक किसी नॉमिनेट किया गया है। किसे नॉमिनेट किया गया है, तो चित्र में दिख रहा होगा कौन है, ये मनप्रीत सिंह है। ठीक है, मनप्रीत सिंह को ध्वजवाहक के रूप में नॉमिनेट किया गया है, और कौन है, पीवी सिंधु। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम कप्तान मनप्रीत सिंह कौन है, हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है, और शटलर पीवी सिंधु को राष्ट्रीय मंडल खेलों 2022 के उद्घाटन में ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे वीकली करंट अफेयर में। चौथा क्वेश्चन क्या है, वसीफा जरीन ने हाल ही में पर्वत चोटी K2 पर अपना चढ़ाई पूरी की है, वह किस देश की रहने वाली है। किस देश के रहने वाली है, बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ठीक है, और K2 चोटी विश्व के दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, पहला कौन है, माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ये इनका कितना है मीटर, माउंट एवरेस्ट का 8,850 मीटर है। ठीक है, तथा K2 चोटी का क्या है, कितना मीटर है, वो 8,611 मीटर है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, जॉर्ज रसेल ने जीता है, या लुइस हैमिल्टन ने जीता है, या चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, या मैक्स वेरस्टापेन ने जीता है। तो किसने जीता है, मैक्स वेरस्टापेन ने जीता है। यहाँ कहाँ के रहने वाले थे, रेड वुड के निवासी है जो मैक्स वेरस्टापेन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। ठीक है, ये 12 साल से रेस कर रहा है, उसमें 7 रेस जीती है। ठीक है, 12 रेसों में 7 रेस जीते हैं, और यह जो जीत थी अभी का वो 7वां जीत था। ठीक है, 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर था, और जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर था। ठीक है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 में भी एक विजेता थे। कौन विजेता थे, मैक्स वेरस्टापेन। ठीक है, और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स दुनिया की सबसे पुरानी मोटर रेसों में एक है। ठीक है, इसके बाद हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। तो हमने पढ़ा है कौन बनी है, ये कौन है, रोशनी नाडर मल्होत्रा है। ठीक है, ये कौन थे, कोटक प्राइवेट बैंकिंग पूर्ण सूची के अनुसार HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन
रोशनी नडान मल्होत्रा है, ठीक है, जो भारत की अमीर महिला बनी है, ठीक है। वर्ष 2021 में इसकी कुल संपत्ति कितना था, 54% था। ये बढ़कर कितना हो गया है, 84,330 करोड़ रुपया पहुंच गया है, ठीक है। तथा उसी अनुसार कौन है, फाल्गुनी नायर है, ठीक है। फाल्गुनी नायर दूसरे लिस्ट पर है, भारत के अमीर महिला की दूसरी लिस्ट पर है, ठीक है। आइए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा EFIR प्रणाली की शुरुआत की है, तो कहाँ की है, गांधीनगर में की है, ठीक है। FIR नागरिकों को वाहन और मोबाइल चोरी के लिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने में सक्षम करेंगे। ये ऑनलाइन सेवा के माध्यम से मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और EFIR सेवा को गुजरात राज्य पुलिस CCTV कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वोडाफोन आइडिया ने नए CEO कौन बने हैं, हमने पढ़ा है कौन बने हैं, अक्षय मुद्रा बने हैं, ठीक है। अक्षय मुद्रा पहले इस पद पर अक्षय मुद्रा और रविंदर ये क्या है, रविंदर बत्रा है, ठीक है। रविंदर बत्रा दोनों की टक्कर था, लेकिन कौन जीता है, अक्षय मुद्रा, ठीक है। अक्षय मुद्रा जी वोडाफोन आइडिया के CEO बने, ठीक है। 9 अगस्त को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के मौजूदा मुख्य वित्त अधिकारी अक्षय मुद्रा को अपना नया CEO का बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। वोडाफोन की संस्थापक कौन है, गैरी बेनेट, और कौन है, अर्नेस्ट हैरिसन है, ठीक है। इसके बाद हम आज का 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, ये कौन है, मनोज मुकुंद नरवाणे जी है, ठीक है। ये पूर्व भारतीय सेना प्रमुख मुकुंद नरवाणे जी हैं, जो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है, ठीक है, उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये US इंडिया इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप फोरम द्वारा इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जनरल नरवाणे ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के सुधार करने के लिए मदद की थी, ठीक है, इसीलिए उसे सम्मानित किया गया है, ठीक। इसके बाद हम आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने से वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो कौन बना है, इसे हम कल पढ़े थे, ठीक है। तो कौन बना है, इसमें बना है गुजरात, कौन है, गुजरात है, ठीक है। नीति का मुख्य उद्देश्य गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग की सुविधाओं को आकर्षित करना था, ठीक है। इसके बाद हम आज का 11वां क्वेश्चन देखते हैं। आयकर दिवस कब मनाया जाता है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है, 24 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जुलाई को मनाया जाता है। CBDT और देश भर में उसके सभी क्षेत्रीय लोगों ने 24 जुलाई 2022 को आयकर दिवस की 163वीं वर्षगांठ मनाई है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1999 में कारगिल युद्ध के पाकिस्तान और भारत के बीच जीत हुई, उसके उपलक्ष्य में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस 2 डेट में हुआ था, 2 बार हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1961 में हुआ था और 1999 में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी को खदेड़ दिया था। ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चोटियों पर कब्जा भी कर लिया था, ठीक है। हर साल 26 जुलाई को प्रधानमंत्री द्वारा युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए उसको श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन देखेंगे आज का। किस राज्य की राज्यपाल ने बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो कौन से राज्य है, असम राज्य है, ठीक है। असम राज्य के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी है, ठीक है।
वन्य जीव अभयारण्य निर्माण हेतु प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। ठीक है, बराक घाटी में और कौन से है, बोरेल है। ठीक है, क्या है, ये बोरेल है। ठीक है, क्या है, बोरेल वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, इस क्षेत्र में स्लोरोसिस, सीसस मैकॉक, पिकटेल्स मैकॉक आदि भी प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो कौन सा देश है, रूस है। ठीक है, मॉस्को के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के नए प्रमुख यूरी बोरिसो ने 26 जुलाई 2022 को इस फैसले की घोषणा की थी। ठीक है, आईएसएस के बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना में 5 प्रतिविभागीय अंतरिक्ष एजेंसियाँ है शामिल है। तो एजेंसियाँ शामिल है तो कौन कौन से हैं, नासा है, ठीक है, रोसकोस्मोस है, जैक्सा है, ईएसए और सीएसए। ठीक है, ये 1998 से पृथ्वी की कक्षा में है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईसीसी 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश कर रहा है, हमारा भारत देश कर रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 26 जुलाई 2022 को घोषणा की है कि जो 2025 महिलाई ओडीआई विश्व कप होने वाली है उनकी मेजबानी कौन करेगा, भारत देश करेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदरमित गिल किस विश्व बैंक के मुख्यालय के अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं? तो कौन से बैंक है, आपको पढ़ाया हूँ, कौन सा बैंक है, विश्व बैंक है। ठीक है, इंदरमित गिल ने एक भारतीय नागरिक है, कौन है, भारतीय नागरिक है, विश्व बैंक के उन्हें अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्री के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह अमेरिका अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट की जगह लेंगे। ठीक है, किनके, कार्मेन रेनहार्ट की जगह लेंगे, उनकी नियुक्ति सितंबर 2022 में होगी। ठीक है, वह वर्तमान के इक्विटेबल डेवलपमेंट फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इनका मुख्य बिंदु देख लेते हैं, इंदरमित गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने के लिए दूसरे भारतीय होंगे। कौशिक बासु 2012 से 2016 तक विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री रहे थे। ठीक है, विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कैपिटल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब देशों में सरकारों का ऋण और अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में। ठीक है, वाशिंगटन में। ठीक है, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इनका अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास है। ठीक है, कौन है, डेविड मालपास। इसके बाद हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुरहानपुर जिला किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो कौन से राज्य में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जो 254 गांव के सभी लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ ने अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य मेडल जीता है। कांस्य मेडल नहीं है, कौन सा मेडल जीता है, कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इटली में भारत के 16 वर्षीय पहलवान सूरज वशिष्ठ ने ग्रीको रोमन अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, सूरज वशिष्ठ यह उपलब्धि हासिल करने वाले पप्पू यादव के बाद अंडर 17 आयु वर्ग के ग्रीको रोमन विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इसरो के द्वारा वैश्विक ग्रहों के उपग्रह लॉन्च करके कितनी विदेशी मुद्रा को प्राप्त किया गया है? तो कितने मुद्रा प्राप्त किया गया है, 279 है या 379 है या 479 है या 879 है? तो कितने मिलियन डॉलर प्राप्त किया है, 279 मिलियन डॉलर प्राप्त किया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
20वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं? तो कितने रामसर स्थल घोषित किया गया है? 5 रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, इसमें भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व को 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए गए हैं, जिसमें तमिलनाडु के 3 आर्द्रभूमि हैं। कौन कौन से हैं? करिकिली पक्षी अभयारण्य। ठीक है, दूसरा क्या है? पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। तीसरा क्या है? पिचवरम मैग्रोव। ठीक है, और मिजोरम में एक कौन सा है? पाला आर्द्रभूमि है। और मध्य प्रदेश में कौन सा है? मध्य प्रदेश में है साक्ष्य सागर है। ठीक है, ये 5 रामसर स्थल घोषित किए हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एसोसिएट सदस्य दी गई है? तो कौन से देश है? कंबोडिया है, या उज्बेकिस्तान है, या कोटे डी आइवर है, या उपरोक्त सभी है? तो किनको दिया है? इन तीनों देशों को दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आईसीसी ने 26 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में आईसीसी वार्षिक सम्मेलन के दौरान 3 नए देशों को एसोसिएट सदस्य में दर्ज किया गया है। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं 28 जुलाई 2022 से किस शहर को 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है। ठीक है, 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई 2022 से चेन्नई में 10 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करुणा जैन किस खेल के संबंधित जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसके संबंधित है? दिख रहा होगा, कौन है? एक क्रिकेटर है। कौन है? क्रिकेटर है। भारतीय महिला टीम की पूर्व विकेट कीपर थी करुणा जैन। ठीक है, जो 24 जुलाई 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा की थी? तो किस देश की यात्रा की थी? उज्बेकिस्तान की थी। ठीक है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर SC विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए 28 जुलाई 2022 को से उज्बेकिस्तान में 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। ठीक है, बैठक में 15 से 16 सितंबर 2022 में कहाँ के उज्बेकिस्तान के समरकंद में राष्ट्रीय अध्यक्षों के परिषद की आगामी बैठक की तैयारी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WHO के द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित कर दी गया है? तो कौन सा बीमारी है? मंकी पॉक्स है। ठीक है, जो मंकी से फैलता है। ठीक है, इसका सिम्टम क्या है? इसका सिम्टम है जैसे कफ है, सिर दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, और रैसेस हो जाता है कि बॉडी में क्या हो जाता है? रैसेस हो जाता है। ठीक है, इस तरह ऐसे रैसेस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह रैसेस हो जाएंगे, इनका यही सिम्टम है। ठीक है, WHO ने मंकी पॉक्स के प्रारूप ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की है क्योंकि 75 देशों में 16,000 से अधिक मामले सामने आई हैं और अफ्रीका में 5 मौतें हुई है। ठीक है, यूरोप प्रकोप का ग्लोबल सेंटर ही है। ठीक है, जहाँ 80% मामला सामने आया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? महिंद्रा राजपक्षे हैं, या नानिल विक्रमसिंघे हैं, या डुमिडा दिसनायके हैं, या दिनेश गुणवर्धने हैं। ठीक है, कौन है नए 15वें प्रधानमंत्री? दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, आर्थिक आपातकालीन के गुजर रहे श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई है और कुछ समय में पहले रानिल विक्रमसिंघे है। कौन है? रानिल विक्रमसिंघे थे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है,
तथा पीएम कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने बने हैं। ठीक है, गुणवर्धने को अप्रैल में पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तथा यहाँ विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, श्रीलंका का बात आया तो मैं बता देता हूँ कि जो क्या बोलते हैं आईसीसी है। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप है, वह कहाँ होने वाला था? श्रीलंका में होने वाला था। ठीक है, तो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति के होने के कारण, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वह कहाँ हो गया है? ईएई में हो गया है। ठीक है, ईएई में हो गया है। ठीक है, यूएई में हो गया है। ठीक है, यूनाइटेड अमीरात में हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, भारत में जेवलिन थ्रो व नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में जिनमें 18 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। कितने दूर फेंके थे? 88.13 मीटर भाला फेंककर यह मेडल हासिल किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022 के लिए जुलाई 2022 में भारत की विकास दर के अनुमान में 8.2% घटाकर कितने प्रतिशत करके आया? कितने प्रतिशत किया है? 7.4% किया गया है। ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 28 जुलाई 2022 को वित्तीय वर्ष 2022 देश के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.4% कर दिया गया है। ठीक है, आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट ने वर्ष 2010 में पहला विश्व बाघ दिवस मनाया गया था, जिसमें टाइगर क्षेत्र रहने वाले क्षेत्र को कुल 13 देशों ने वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना कर वैश्विक लक्ष्य तैयार किया गया था। ठीक है, इसका 2022 का थीम क्या था? इंडियन लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, भारत में किस देश की नौसेना के बीच समुद्र साझेदारी अभ्यास आयोजित किए जाएंगे? तो साझेदारी अभ्यास आयोजित किस देश के साथ किए जाएंगे? तो कौन सा देश है ये? कौन सा है? जापान है कि बांग्लादेश है या श्रीलंका है या फिर म्यांमार का है? तो कौन है? कौन से देश है? जापान है। ठीक है, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच अंडमान सागर में 23 जुलाई 2022 को एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस अभ्यास में INS सुकन्या और GS समींदारे ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अभ्यास के उद्देश्य क्या था? इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना था। ठीक है, कि जो समुद्र में साझेदारी होगा उसे बढ़ाना था। ठीक है, अब आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो किस शहर में शुरू किया गया है? बेंगलुरु में शुरू किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बेंगलुरु में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इसकी सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारों रोगों को निदान करने के लिए उपचारों के लिए इसे फॉलोअप एक्शन के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, जयनगर जनरल अस्पताल में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ एसोसिएट के तहत क्लिनिक शुरू किया जाएगा। ठीक है, आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने बराक वन अरे डबल हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो कहाँ की मौजूदगी है? असम की दी है। और कौन राज्यपाल थे? जगदीश मुखी। ठीक है, जो चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक, आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है?
23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 23 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन में रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ठीक है, भारत में रेडियो प्रसारण सेवा या वर्ष 2023 में ब्रिटिश शासन के दौरान रेडियो क्लब ऑफ मुंबई की पहल के तहत शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में होने वाले एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। ये सबसे पहले कहाँ होने वाला था? मैं पिछले बताया हूँ, अभी बताया हूँ कहाँ होने वाला था, श्रीलंका में होने वाला था, तो यूनाइटेड अमीरात में होने वाला है। ठीक है, ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पुष्टि की है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण एशिया कप कहाँ होगा? यूएई में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? यूएई में होगा। ठीक है, आई होप आप सबको वीकली करंट अफेयर्स सबको बेनिफिट दिए होंगे। मैंने 25 जुलाई से 31 जुलाई तक मैं जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे कवर किया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताया है और साथ ही साथ इसका एनालिसिस भी किया हूँ, ऑल डिटेल किया हूँ। ठीक है, तो टीच टू लर्न बाय भूमि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो और मेन बात क्या है, सब्सक्राइब कीजिए करो। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा और आपके लिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप आने वाले प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए जैसे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंक है, रेलवे है और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके लिए बेनिफिट होंगे। ठीक है।